1 घंटे में 3-4 बार बिजली कट जाती है। 3 घंटे लाइट से ज़्यादा नहीं आती है। स्कूल से 5-7 घंटे आती होगी दिन और रात मिला के। बिजली को कौन है, बिजली टाइम पर ना हो, कभी आती है कभी नहीं आती है, ऐसे हो जाता है। घंटे मेरे 2 आ जाती है, 3 घंटे आती है। 2-2 घंटा ना आवे, 3-3 घंटा तक ना आवे। देश में सबसे बड़ी समस्या ये है कि कोई भी सरकार आती है ये वादे करती है कि हम गाँव के अंदर 24 घंटे बिजली देंगे, सिंगल पेज देंगे। 24 घंटे के बजाय 8 घंटे बिजली पूरी नहीं देते, उसके बीच बीच में काटी जाती है। तो विकास इस वजह से थोड़ा कमी हो पा रहा है। और बच्चा बापड़ा लाइट बना क्या पड़ा, अब लाइट हो तो बच्चा पड़ा। परीक्षा यहाँ के बोर्ड की परीक्षा भी आवे तो यहाँ की परीक्षा लागे ना जी टाइम पर भी आवे तो बालक से ना जी पढ़वा बगैर परेशानी बगैर उजाला बगैर। इससे शिक्षा के ऊपर बहुत बड़ा असर होता है। बच्चे गांव के बच्चे कोई भी शिक्षा ले नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते हैं, पूरा एजुकेशन उनको मिल नहीं पाता है। पहले बात तो पैसे नहीं है, पैसे होने के बाद भी इधर उधर से कुछ कर के लगा रहे हैं कि भाई अपन भी लड़कियों को पढ़ा ले, लड़कियों को पढ़ा रहे हैं तो लाइट ही नहीं आती है तो वो रात में पढ़ भी नहीं पाएगी, पैसे लगा के क्या करेंगे आप बताओ मेरे को। पढ़ रहा है बच्चा किताब लेके और उस टाइम पे लाइट चली गई तो उसको बहुत दिक्कत आती है। फिर चमनी जलाता है, चमनी से फिर मतलब उनको घोर कर देखना पड़ता है। तो मेरे को तो ये है कि अब इस साल और देख लो, तुम्हें तो पढ़ते सही रहता है तो सही, नहीं तो फिर पढ़ाई छुड़वा के घर ही रख लेंगे, क्या करेंगे इतने पैसे लगा के। हमारे गांव के अंदर सबसे पहला स्कूल है जो मतलब 70-80 साल हो गए। 26 जनवरी 15 अगस्त के कार्यक्रम होते हैं जब बच्चों के, उस टाइम भी लाइट चली जाती है। इतनी बड़ी समस्या है। अनपढ़ रह जाते फिर बेचारे बेलदारी धंधा करते हैं, गाँव का विकास हो नहीं पाता है। शिक्षा का मतलब ये है कि बच्चा रात के टाइम में समय निकाल के ही पढ़ पाता है, दिन भर खेलता कूदता है, स्कूल से आता जाता है। ये समस्या है। काम करता हूँ ठेकेदारी का, जिसमें हम शाम को आते हैं तो घर से हमारे फ़ोन पे किसी से बात करनी होती है तो बात नहीं हो पाती है हमारी। फिर हम बाज़ार में जाते हैं, वहाँ पे 10 मिनट बैठते हैं, रात के 8:30-9 बजे तक चार्ज लगाते हैं, उसको 10 रुपये दे के हमारी किसी से बात होती है। उसके बाद में फिर हम घर पे आते हैं, घर पे भी लाइट नहीं होती है, खाना खाते समय परेशानी होती है तो फ़ोन की टॉर्च जला के लाइट से उजाला करके खाना खाते हैं। मैं एक दुकान खोलती हूँ, अगर लाइट नहीं आएगी तो मेरा दूध फट जाएगा। कभी अभी एक दिन 10 किलो दूध का नुकसान हो गया, मेरा तो नुकसान नहीं हो गया। अभी आई, अब लाइट गई तो इसका मैं क्या करूँ? मेरे तो भुगतान, हरी सब्जी रखती हूँ खराब हो जाती है, टमाटर रखती हूँ खराब हो जाते हैं, क्या करूँ मैं? मेरा तो यही धंधा है, यही रोजगार है। काम के लिए अपने ये कोई छोटी मोटी खेती होती है उस पर निर्भर रहते हैं, और वो भी आखिरी दिनों में तो लाइट ही नहीं देंगे तो वो जो सारी मेहनत साल भर करेंगे ना बेचारे, 3-4 महीने ठंड भोगेंगे ना, वो आखिर में जाके सारी वो खत्म हो जाएगी। लाइट ही नहीं देंगे तो सूख जाएगी पूरी। बिजली नहीं आने से हमारे को नुकसान लगता है। जैसे मुर्गी पालन है तो मुर्गी पालन में लाइट होना बहुत ज़रूरी है। मुर्गी पालन के लिए चूजे हमारे अंधेरे में नहीं रह सकते, और अंधेरे के अलावा उनको बिजली की लाइट से हीट मिलती है, उष्मा मिलती है, गर्मी मिलती है। धुएं से मेरी आंखें चली गई, आधी रोशनी कम हो गई मेरी आंखों की। बहुत अच्छा दिखता था मेरे को रात को भी, अब तो रात को छोड़ के दिन को भी कम दिखता है मेरे को। तो सुई तो मेरे से प्रयोग नहीं जाती है, और जैसे आंखों में मेरी आंखें लाल रहती है बिल्कुल, और जैसे यहाँ से ये मांस बढ़ना चालू हो गया, ये सब इस धुएं का कारण है, नहीं तो पहले मेरे को ये परेशानी थी नहीं। यहाँ लाइट की समस्या है तो डॉक्टर साहब भी यहाँ नहीं आते, और मेरी माँ 75 साल के लगभग है तो यहाँ से 10 किलोमीटर के लगभग 400 पड़ता है। रास्ते में समस्या भी भोगनी पड़ती है, आवागमन के लिए कोई साधन नहीं है। तो हारी बीमार हो जाओ तो लाइट नहीं तो डॉक्टर नहीं बैठा, ये पैर दुखते हैं, चालिया नहीं जाता है, डॉक्टर नहीं यहाँ पर 400 है तो साधन नहीं है बेटा के पास, तो अतरे साधन आओ तरह तो जीव निकल जाओ। तो बिजली तो आओ को ना, डॉक्टर बैठे को ना, और अल्लाह जी आपको ना, तुम्हारा बच्चा का तुम्हारा। प्राथमिक उपचार के लिए भी आपको चाकसू जाने पड़ेगा। फिर यहाँ से लेकर साधन नहीं मिले, फिर साधन नहीं मिले जिस तरह फिर तबीयत ज़्यादा हो जाओ। आधा तो मरीज यहीं पे खत्म हो जाएगा, और आधा बच गया भगवान की दया से तो वहाँ जाते जाते खत्म हो जाएगा। 2004 से बिजली का यहाँ पर कनेक्शन हुआ, उसके बाद में बिजली सही सुचारू रूप से नहीं आ रही है। बिल कम से कम
5 भी आ जाओ, 10 भी आ जाओ, 11 भी आ जाओ, 12 भी आ जाओ, हमारी लाइट कट रही है। बिल देता तो 2 महीना का 9,000 भी देते था, 10,000 भी दे देता। लाइट का बिल देखो, कभी 2,000 आ जाए, 4,000 आ जाएगा, उठा के फेंक देंगे, बिल देंगे नहीं। बहुत ज्यादा बिल आ रहा है हमारे 2 महीना के, इसलिए कटवा दिए। एक बल्ला पर 2 एक पंखो चाल बस यही जो पच अरमा का अतर खर्चा हो अतर बिल आओ। इतना बिल दे सकते कि हम गरीब आदमी पैसे भी दे रहे हैं और फिर भी बिजली पर्याप्त नहीं मिल रही। मेरे घर में दो तो पंखे हैं, 2 बल्ब है। मैंने 2 बार कंप्लेंट करा चुका हूँ, फिर भी मेरे घर में बहुत ज़्यादा बिल आ रहा है। इसके लिए मेरे को 2-3 बार मैंने अप्लाई भी की, मीटर भी चेंज करवाया, उसके बावजूद भी इतना ही बिल आ रहा है। और अब मीटर नया आ गया तो बोलते हैं कि ये तो रीडिंग ज़्यादा देता है, इसलिए पैसे ज़्यादा बढ़ा दिए। एक बार तो 6,000 का है, एक बार 4,000 रुपये का है, एक बार 3,000 रुपये का है, यानी 5-6 हज़ार से कम का भी बिल नहीं आता। साइड दिन में लाइट गुल रहती है, मुश्किल से सुबह शाम लाइट देती है, वो रात को हवा चलती है तो बंद हो जाती है। लाइट तो आती कहाँ है, सुबह से 2-3 घंटे लाइट आती है, फिर कट जाती है। काट देते हैं, कभी बंद कर देते हैं, फिर चालू कर देते हैं। रेगुलर लाइट नहीं आती है, बीच बीच में कटती रहती है, कभी रेगुलर लाइट आती नहीं है। कभी गाँव के अंदर हम फ़ोन कर करके परेशान हो जाते हैं, कोई हमारे तरफ देखने वाला नहीं है, ना कोई सरकार देखती है, ना कोई कर्मचारी देखते हैं, कोई भी नहीं देखता इस समस्याओं को। मेन चीज़ तो शाम के टाइम जब खाना बनाने लगते हैं उस टाइम लाइट की बहुत दिक्कत आ जाती है। तो अंधेरे में दिखता नहीं है, जो मिट्टी विट्टी कुछ भी हो जाए तो वो उसके साथ ही बन जाती है, वो भी रात को तो खानी पड़ेगी। बच्चे खाते तो खाते, नहीं तो बिना खाए भी सो जाते बेचारे, पर क्या करें, मजबूरी है, बच्चों को तो पालना ही पड़ेगा। बच्चे छोटे छोटे परेशान होते हैं, खाना नहीं खा पाते, गर्मी के अंदर इधर उधर भागते फिरते हैं, तो हम भी इस चीज़ से बहुत परेशान हैं। खाना भी अंधेरा में खाते, खाना अंधेरा में बनाते, बहुत परेशानी रहती है हमारा। सरकार ने गटर बनाए तो व्यवस्था कौन है। अब बालक नमट बजावे तो लाइट वाइट नहीं है, डर लगता है। जैसे बाथरूम करने निकले तो गोरे घूमते हैं, सांप घूमते हैं, इन चीज़ों से प्रॉब्लम आती है। और माने में डर लगता है, कोई बगैर खा जाओ, कोई बगैर आ जाओ, बालक ने पकड़ ले जाओ कांकड़ में। बिजली की वजह से बच्चों को लेके भी नहीं निकल सकते बाथरूम करने। जेंट्स है कोई बात नहीं, पर लेडीज जाएगी तो अंधेरे में है, तो उनको तो सब तरह से खतरा है, जानवरों से भी खतरा है तो आदमियों से भी खतरा है। जरूरतमंद या कम टेम सुमा का लाइट आ जाओ, बाल बच्चा पढ़ ले। मैं भी ना रोटी पानी बढ़िया अच्छा होगा, बना लिया खा लिया, बाल बच्चा परेशान ना पावे। दिन भर आनी चाहिए, बोली चाहे 8-2 घंटा चल जाओ, चाहे 1 घंटा चला, बस अतरसी परेशानी पा जाओ। हमारे को सबसे पहले जरूरत है मतलब लाइट पूरी आनी चाहिए। हमारे तो इतनी व्यवस्था कर दे, एक बल्ब जल जाए, एक पंखा चल जाए, इतनी व्यवस्था कर दे। 24 में से 18-19 घंटे तो लाइट देना कम से कम रात को तो 12 घंटे देवे दे, वो दिन में 8 घंटे। तो कम से कम बच्चों का भी जीवन से सुधरे, और हम भी मान ले जीवन अपना जीवन यापन बेचारे सरलता से कर ले। हाँ जी, हमारी तो यही निवेदन है, अगर लाइट से बहुत परेशान है, लाइट हमारे को दे दो। सरकार से ये निवेदन है कि वो बिजली टाइम पर देवे, और सोलर ऊर्जा संबंधित कोई सहायता हो तो वो भी अगर करवा दे तो बहुत अच्छा बेहतर रहेगा, वो जब जाके जीवन यापन हो सकता है।